हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन कटलेट की रेसिपी, जिसको भरना बहुत ही आसान है। इसको स्टफ़ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसको स्टफ़ नहीं करना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और ये इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। अब इसको हम पहले बॉयल करेंगे। यहाँ हमें कोई भी तेल का यूज़ नहीं करना है। तो इसमें पहले हम पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम करीब 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 7 से 10 मिनट में बहुत आराम से बॉयल हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और बिल्कुल 2 चुटकी करीब मैंने हल्दी डाला है कलर के लिए। अब इसको इस तरह से हम चला लेंगे। उसके बाद से इसको ढक के हम 7-8 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद से हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला यहाँ कुछ है नहीं दोस्तों, बस एक मज़ेदार सी ग्रीन चटनी हमें बनाना है। तो पहले हमने लिया है लहसुन, उसके बाद हम इसमें 2 टुकड़े अदरक का ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च ले लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से ले लें। उसके बाद से इसको मैंने अच्छा से वॉश कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसको दरदरा पेस्ट बनाना है। उसके बाद साइड में हम उसको रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा और थोड़ा सा हम इसमें डाले हैं आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें काली गोल मिर्च डाला है। और इसको पैन में मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो इस तरह से रोस्ट करके इसको हम कूट लेंगे। इस तरह से कूट लेंगे क्योंकि बहुत थोड़ा सा स्पाइस है, तो यहाँ पर हम ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कूट लेंगे। अब यहाँ जो है हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें का जो पानी है सब चिकन के साथ पक गया है, मतलब एकदम सूख गया है पानी। तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे और इसको पहले ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसका भी हम दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। तो चिकन जो है ठंडा हो गया है। तो जिसमें हमने अपना मसाला ग्राइंड किया था, उसी में हम इसको क्या करेंगे कि ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ देखिए चिकन को इतना ही हमें ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही। तो बिल्कुल थोड़ा ही चलाएं तो इतना आपका हो जाएगा। अब इसको हम साइड में रख लेंगे निकाल के। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने चिकन को उबाला है उसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। तो अब ये जो है हमारा स्टफिंग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटा सा अनियन लिया है और उसको मैंने बारीक काट के इस तरह से तेल में हम इसको ऐड कर लेंगे। तेल यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आप लें। अब हम इसमें इसमें मैं आलू का एक पेस्ट डालूंगी। तो एक आलू को जो मैंने उबाल लिया था और उसको मैंने अच्छा से मैश कर लिया था, वो हम ऐड कर लेंगे। और साथ ही चिकन ऐड कर लेंगे। और जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और मिर्च का, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आलू इसमें आप ज़रूर डालें दोस्तों, जिससे क्या होता है बाइंडिंग बहुत अच्छा आती है चिकन में। अगर आप आलू नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि बाइंडिंग नहीं आएगी, स्टफ़ करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, फिर वो फ्राई करने में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। और आप देख लें दोस्तों कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने मसाले का वो यूज़ नहीं किया है। ये इस तरह से भी बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हरा धनिया। और फिर इसको हम खूब अच्छे से चला लेंगे। और जो हमने जीरा और काली गोल मिर्च का वो पाउडर बनाया था उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम था। अब इस तरह से इसको हम चला लेंगे, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप ज़रूर बनाएं दोस्तों, इस रमज़ान आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप रमज़ान से पहले कटलेट जो है पहले से बना के फ्रीज में रखते हैं तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। ये करीब 10 से 15 दिन तक फ्रीज़र में चल जाएगा बिल्कुल आराम से। इसमें मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। तो इस स्टेज पे आप भी अपना नमक चेक कर लें, कम ज़्यादा हो तो एडजस्ट कर लें उसको। अब जो है इस तरह से देखिए मिक्स हो गया है बिल्कुल। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद ही स्टफ़ करें दोस्तों। अब जो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है उसका किनारा मैंने बिल्कुल काट लिया है, देखिए इस तरह से काट लेंगे। और जो किनारा हमने काटा है उसका हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। ब्रेड क्रम्स का रेसिपी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डाली है,
तो क्या होता है, किनारा निकाल के उसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा चलाओ तो इस तरह से क्रम्स बन जाता है। तो इसको हम साइड में रख लेंगे। अब जो है हम अपना जो स्टफिंग तैयार किए हैं इसको चारों तरफ ब्रेड में हम फैला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत मेहनत नहीं करनी है स्टफ़ करने के लिए और कटलेट बनाने के लिए, क्योंकि जब भी हम कटलेट बनाते हैं तो स्टफ़ करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का रेसिपी लाया है ताकि आप फेस्टिवल में बनाएं, रमज़ान में बनाएं या फिर ईद में बनाएं, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ क्यूब लिया है और उसको इस तरह से मैंने डाल लिया। आपके पास जो भी चीज़ है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद से एक हम ब्रेड इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे हाथों के सहायता से। अब एक नाइफ लेंगे और इस तरह से हम निशान लगाएंगे पहले और इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो है कटलेट स्टफ होके तैयार है। अब बस इसे हमें क्रम्स लगाना है और डीप फ्राई करना है। अब देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे और देखिए बिल्कुल अच्छा से स्टफ हो गया है चिकन। अब हम 2 अंडा लेंगे और उसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे में 1 चुटकी नमक मैंने डाला है, उसके बाद अच्छे से फेंट लिया है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे कि चारों तरफ से इसमें अंडा लगा लेंगे और फिर हम इसमें क्रम्स लगाएंगे। तो बिल्कुल क्रम्स हम अच्छा से लगाएंगे चारों तरफ से, इस तरह से दबा दबा के लगाएंगे। आप इसको चाहें दोस्तों तो इस तरह से आप लगा के क्रम्स और आप एक अच्छे कंटेनर में रख के और आप इसको फ्रीज में रख के स्टोर कर सकते हैं और कभी भी इसको आप डीप फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कटलेट जो है क्रम्स लगे तैयार है। अब हमें करना है इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए तेल यहाँ पर अच्छा गर्म होना चाहिए। जब भी हम कटलेट फ्राई करते हैं दोस्तों तो तेल को अच्छा गर्म रखते हैं, वरना क्या होता है जो क्रम्स होता है वो निकलने लगता है। जहाँ हल्का तेल गर्म होता है तो क्रम्स निकलने लगता है। तो हमें तेल बहुत अच्छा गर्म चाहिए जिससे क्रम्स नहीं निकलता है दोस्तों। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दें। अब इस तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, बस ये होगा कि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आप मेरे सारे रेसिपीज़ देख सकेंगे। और मैं सारा अपना रेसिपी खुद ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से बनाने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग के लिए भी बहुत आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना क्रंची हमारा कटलेट बना है और अंदर से बिल्कुल जूसी एंड सॉफ्ट बना है। तो जब आप इसको एक बार बनाएंगे दोस्तों, यकीन माने आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।